दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी होमगार्ड एग्जाम की, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके आने वाले होमगार्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 99% बनते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो पूछे जाने के चांसेस बनते ही बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली इस तरह के वीडियोज अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, यूपी होमगार्ड दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों यूपी होमगार्ड दिवस जो है यह मनाई जाती है 6 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 6 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड जवान को क्या कहा जाता है? तो होमगार्ड जवान को कहते हैं स्वयं सेवक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वयं सेवक। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर या फिर प्रयागराज में? तो होमगार्ड संगठन का मुख्यालय जो है यूपी का, यह लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान जो है यह होती है डीजी होमगार्ड के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, डीजी होमगार्ड के पास। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य के पशु जो है इनमें से हो जाएगा बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बारहसिंगा जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो देखिए उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो था यह था संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त प्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद और चंद्र भानुगुप्ता या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? होमगार्ड गठन का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से हो जाएगा पुलिस बल को अतिरिक्त सहयोग करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुलिस बल को अतिरिक्त सहयोग करना। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे इनमें से हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है? देखिए होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है करवाई जाती है जिला परीक्षण केंद्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिला परीक्षण केंद्र में। और इस चैनल पर आपको ट्रेनिंग मिलेंगे एग्जाम की, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूपी होमगार्ड की भर्ती कौन करता है? डीएम, एसपी, कमांडेंट, आईजी या फिर ग्राम प्रधान? तो यूपी होमगार्ड की भर्ती करवाती है एसपी और कमांडेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए होमगार्ड की वेतन जो है यह निर्धारण करती है राज्य सरकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य सरकार। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो है यह प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज में। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो राजकीय पक्षी है यह हो जाएगा सारस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सारस पक्षी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? प्लास, गुलाब, चमेली या फिर सूरजमुखी? तो राजकीय फूल जो है इनमें से हो जाएगा प्लास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, प्लास। चलिए अगला सवाल, यूपी विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? तो यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाएगा टोटल 403। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 403। चलिए अगला सवाल, यूपी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 80 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 80। चलिए अगला सवाल, यूपी राज्यसभा सीटें कितनी है? तो राज्यसभा में सीटें की संख्या जो है टोटल यूपी से 31 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 31 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? देखिए यूपी होमगार्ड का नियंत्रण जो है यह होती है डीजी होमगार्ड के पास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डीजी होमगार्ड के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या जो है यह प्रयागराज की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड में महिलाएं किस वर्ष में शामिल की गई थी? तो यूपी होमगार्ड में महिलाओं को शामिल किया गया था 1994 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 1994 में। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक पेड़ जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपी में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जिलों में प्रमुख जो होते हैं होमगार्ड के उसे कहते हैं कमांडेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमांडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, यह प्रयागराज में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? तो देखिए लेदर सिटी जो है इनमें से कहलाती है कानपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर जो कि लेदर सिटी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नटवर लाल कहाँ का प्रसिद्ध ठग था? तो नटवर लाल जो था यह प्रसिद्ध ठग वाराणसी का था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काठी रोल किस शहर से प्रसिद्ध है? तो काठी रोल जो है यह प्रसिद्ध है लखनऊ से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लखनऊ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सरयू नहर, सादा नहर, ईस्टर्न यमुना नहर या फिर बेतवा नहर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सादा नहर जो कि यूपी की सबसे लंबी नहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है यह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे पर। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, बनारस की बनारसी साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बनारस की जो बनारसी साड़ी है यह प्रसिद्ध है रेशम के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेशम के लिए। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मेला है इनमें से हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, कुंभ मेला। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना शहर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी शहर जो कि सबसे पुरानी शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? तो सबसे अधिक जिलों वाली मंडल जो है इनमें से हो जाएगा मेरठ मंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ मंडल। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुआ था 1863 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1863 में। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के पहले महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल, यूपी में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BHU। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कमाऊ रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? रानीखेत, लखनऊ, मेरठ या फिर इलाहाबाद में? तो कमाऊ रेजिमेंट का मुख्यालय है ऑप्शन का ए, रानीखेत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? प्रयागराज, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर या फिर सोनभद्र? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान है मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मुजफ्फरनगर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? इलाहाबाद, बांदा, कानपुर या फिर मेरठ? तो सबसे गर्म जिला हो जाएगा बांदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बांदा शहर। चलिए अगला सवाल, आगरा किला किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो यूपी का जो आगरा किला है इसको बनवाने वाले हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने बनवाया था। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल यानी कि डिविजन्स हैं? तो मंडलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18, यानी कि ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र इनमें से हो जाएगा अनपरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनपरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? यमुना, तमसा, सरयू या फिर गंगा? तो यमुना नदी सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई है अयोध्या शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए अगला सवाल, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उन्नाव, अयोध्या, हापुड़ या फिर श्रावस्ती? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हापुड़ जो कि यूपी का सबसे छोटा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, यूपी के किस शहर को चिकनकारी के लिए जानते हैं? तो चिकनकारी के प्रसिद्ध जो इनमें से जिला है यह जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज या फिर अयोध्या में? तो त्रिवेणी संगम जो है यह है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज में। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशा भोसले, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या फिर लता मंगेशकर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मदर टेरेसा जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कि भारत रत्न प्राप्त की थी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वाराणसी या फिर गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है इनमें से हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गोरखपुर। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय टोटल जिलों की संख्या थी 49। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 49 जिले थे टोटल गठन के समय।
चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 100। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यूपी पुलिस की स्थापना किया गया था 1861 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1861 में यूपी पुलिस की स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल, यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? तो यूपी में जो आधिकारिक राज्य खेल है इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी का खेल। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, हिंदी या फिर भोजपुरी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा हिंदी भाषा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य गीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो आधिकारिक राज्य गीत है यह है चलो मन गंगा यमुना तीरे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चलो मन गंगा यमुना तीरे। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो चीनी मिल की संख्या में सबसे ज्यादा बड़ा शहर, सबसे पहले नंबर पर जिला जो है इनमें से हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सहारनपुर। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान समय में डीजीपी हैं इनमें से हो जाएंगे राजीव कृष्ण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजीव कृष्ण। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? दोस्तों यूपी होमगार्ड के जो वर्दी होती है उनके कितने स्टार मिलते हैं, कितने स्टार होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60 प्लस क्वेश्चन थे। सामान्य ज्ञान के सभी, यूपी सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं डेली अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।